जुड़ना एक व्यवहार शब्द है। ज्ञान और ध्यान, ज्ञान तो प्रकृति जोड़ दो के बीच में, ज्ञान के दो बातें हैं, और ध्यान दे करके भी दो कर दिए जाते हैं, वो व्यवहार है। वास्तव में तो हम पर से नहीं जुड़ते हैं, उपयोग को काम में नहीं लेते हैं जब उद्गल के संबंध से मिला है, अन्यथा जीव उपयोग स्वभावी नहीं है। जुड़ने में थकावट होती है, थकावट में सुख नहीं मिलता है, विश्रांति में सुख मिलता है। विश्रांति में हम जुड़ते नहीं किसी से, कोई काम नहीं है, ना कर्तव्य, कोई कर्तव्य नहीं है, कोई काम नहीं है, करना नहीं है, जुड़ना नहीं है। जुड़ना एक काम है। जीव को काम करने के स्वभाव वाला नहीं है, जीव सुख भोगने के स्वभाव वाला है। तो अपने से जुड़ना ये केवल व्यवहार वचन है, हम अपने में रहते हैं। हम चूंकि हम सुख के बने हैं तो अपने में रहते हैं, तो सुख का अनुभव होता है। समझने के लिए ये बात कही जाती है, जैसे मिश्री का मिठास चाहिए तो मिश्री से जुड़ते हैं, अपनी इंद्रिय को विषय के साथ जोड़ते हैं। ऐसा कोई यहाँ साधन नहीं है जिससे कि हम अपने को अपने से जोड़ें। हम तो जुड़ना बंद कर देते हैं, उपयोग बंद कर देते हैं, पर के साथ नहीं जुड़ते हैं, तो हम, वो हमारा स्वरूप जो है वंचित हो गए थे पर लक्ष्य में, तो अब सुख से वंचित नहीं होते, सुख व्यक्त हो जाता है। जुड़ने जुड़ने या उपयोग जैसा काम केवल व्यवहार से ही कहा जाता है। जीव तो सुख स्वभावी है, उपयोग स्वभावी नहीं है। सुख का अनुभव होता है जब उपयोग को छोड़ देता है। जुड़ने जुड़ाने का काम नहीं है। जुड़ने में थकावट होती है, थकावट वो आकुलता है, वह दुख है। जहाँ जुड़ना ही नहीं है, केवल अपने में रहना है, और अपने में रहने में कोई काम नहीं है, कोई करना नहीं है। जीव करता है, करने का काम नहीं, ध्यान करने का काम भी जीव के नहीं है, व्यवहार की भाषा है। जीव तो आप है सो आप में रहा, तो वह सुख का बना है, तो सुख का अनुभव से होता है, सुख ही है वो तो। वो तो पर से जुड़ा तो सुख चला गया, सुख पे आवरण हो गया, नहीं तो वह स्वरूप सुख के अनुभव रूप है। सुख का अनुभव करे ये बात भी नहीं है, सुख वही सुख का अनुभव रूप हो, पदार्थ सुख ही है, वो सुख के अनुभव रूप ही है। सुख हो, सुख के अनुभव रूप हो, बना ही ऐसा है, सुख के अनुभव रूप ही बना है जीव। वो तो एक उद्गल के संबंध से उसमें इंद्रियां हो गई, उपयोग हो गया, तो वह सुख के अनुभव से वंचित रहा है, सुख व्यक्त नहीं हो रहा। बना ही सुख है, सुख ही है वो तो, सुख ही होगा, बशर्ते कि उपयोग नहीं हो, दो के बीच में जोड़ नहीं हो, पर के साथ जुड़े नहीं। पर के साथ जुड़ने को ही कुशील कहते हैं। अपने में रहना वो तो स्वास्थ्य है, स्वस्थ भाव है, जीव का स्वरूप है, और वह सुख का अनुभव रूप है, सुख ही है। तो उस मामला तो एकदम सरल है कि हमको जोड़ने के काम से मुक्त किया जा रहा है। तुम्हें किसी से नहीं जुड़ना है, अपने से भी नहीं जुड़ना है, कुछ करना ही नहीं। तो विश्रांति की स्थिति पैदा हो, जब कुछ नहीं करते तो आराम मिलता है, हमें तो नींद आ जाती है, पर वह नींद तो कर्म के संबंध से आती है, नींद नहीं आती। जीव सुख के अनुभव रूप रहता है, इतना सुगम है जीव का स्वभाव। आप आपको दुर्लभ क्यों होने लगा बताओ? स्वयं स्वयं का सुख ही दुर्लभ हो जाए, मिश्री को मिठास से दुर्लभ हो जाए, लोग को खरा से दुर्लभ हो जाए, अग्नि को गर्मा से दुर्लभ हो जाए, ये क्या बात हुई? जो स्वभाव ही दुर्लभ हो जाए। अनादि से पुद्गल मिला है तो स्वभाव दुर्लभ हो रहा है। और पुद्गल मिलने के पीछे हेतु क्या है कि वह इंद्रियां मिली और पुद्गल के साथ उपयुक्त हो रहा है, पुद्गल को जान रहा, पुद्गल से जुड़ रहा, और पुद्गल से जुड़ने से उसने अपने स्वरूप को खो दिया है, सुख को खो दिया। सुख स्वभाव होने पर भी वह सुख के अनुभव रूप नहीं रहा। तो कारण क्या रहा कि उसने चला के ही सुख
पर पदार्थ जो सुख वाले नहीं थे उनसे उपयुक्त हो गया। जैसे बर्फ अग्नि से जुड़ जाए तो पिघल जाएगा, अपने ठंडक को खो देगा पानी। ऐसे ही हम पर से उपयुक्त हो गए तो सुख को खो दिया। पर से उपयुक्त नहीं होते तो फिर कुछ भी नहीं है, आप सुख का अनुभव होगा, उसका आपका स्वरूप व्यक्त हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। बस एक ही काम है कि उपयुक्तता छोड़नी है। पर से उपयुक्त होते हैं, जोड़ दो के बीच में होता है। उपयोग शब्द जोड़ बोल रहा है, दो के बीच में जोड़ होता है, एक में कैसे जुड़े हो भाई? एक दूसरे से उपयुक्त होता है, स्वयं स्वयं से उपयुक्त होता है तो व्यवहार वचन तो हो सकता है, पर निश्चय नहीं। एक अपने आप से कैसे जुड़ेगा? जोड़ दो के बीच में होता है। मैं तो एक हूं ना, दो तो नहीं हूं मैं। मैं एक हूँ, अनुभूति में एक ही आता हूँ, मैं दो थोड़ी हूँ, एक ही हूँ 24 घंटे। ये तो अनुभव की बात है कि मैं दो नहीं हूँ, मैं एक ही हूँ। और एक में जोड़ कैसा? जोड़ तो दो में होता है, पांच पांच 10 होते हैं, अकेले पांच में क्या? मतलब पांच तो एक संख्या उदाहरण मात्र है, एक में क्या जोड़ होगा? एक में जोड़ोगे तो एक नहीं रहेगा, एक में कुछ घटाओगे तो एक नहीं रहेगा। वो तो जैसा का तैसा ही है, वहां जोड़ नहीं है। जोड़े तो फिर एक से अधिक हो जाएगा वो। तो हमको केवल अपने में रहना है, पर से उपयुक्त नहीं होना है। जहाँ पर से उपयुक्त हुआ तो उसने अपने को छोड़ दिया, आकुलता हो गई, थक गएगा वो। ज्ञान हमको थकावट पैदा करता है। पिक्चर देखो 3 घंटे की तो ऐसा लगता है आंखें दुख रही है, थक गए हैं, चलो घर चलो। भले देख तो लिया है लेकिन थकावट तो हो ही गई है। देखने में जानने में निश्चित रूप से थकावट होती है, विश्राम नहीं मिलता है। नींद क्यों आती है? क्योंकि हम दिन भर देखते रहे, जानते रहे। अगर देखते जानते नहीं, किसी पर से उपयुक्त नहीं होते तो थकावट नहीं होती, निद्रा भी नहीं आती और सुख का अनुभव होता रहता। योग उपयोग को छोड़ने का नाम सुख का अनुभव है। जीव सुख स्वरूप है क्योंकि स्वभाव से वह योग उपयोग वाला नहीं है, जोड़ने रूप नहीं है। होता अकेला किससे? अकेला में जोड़ कैसे हो सकता है? दो में जोड़ होता है, द्वैत होता है, वही योग होता है, उपयोग होता है। एक में कोई जोड़ और नहीं होता है। विस्तार वृत्ति तो कथन मात्र है, दो पदार्थ थोड़ी है, एक समझने के लिए कहा जाता है। तो मोक्ष मार्ग इतना सुलभ है, मोक्ष इतना सुलभ है। सुख स्वभावी वस्तु को सुख दुर्लभ क्यों हो? जीव मोक्ष स्वरूप ही है, भगवान स्वरूप ही है, बनना नहीं है, व्यक्त होना है। जो ऊपर से जोड़ने रूप परिणाम चल रहा है, उस परिणाम के हटते ही प्रभुता विभुता व्यक्त हो जाती है। भगवान बनना कितना दूर, पर से जुड़ना बंद करने रूप, योग उपयोग को बंद करने रूप वही परमात्मा का रूप है। परमात्मा बनना है तो क्या करना है? योग उपयोग को छोड़ दो। ये काम कर रहे हो, उस काम को बंद कर दो, विश्राम करो। विश्राम करो मैं अपने में निवास होगा, अपने आप ही आप अपने में ही होंगे। प्रमुख हुआ तो उसने अपने को छोड़ दिया, अपने को पीठ दे दी और पर से जुड़ गया, कुशील परिणाम हो गया, सुख चला गया। तो उपयोग को जो लक्षण बनाया जा रहा है वो संसारी जीव का लक्षण भले ही को हो, वह भी जब अपने से उपयुक्त नहीं हो, पर से उपयुक्त नहीं होता है तो वहां वो चीज को लागू नहीं पड़ती संसारी जीव को। संसारी जीव को ज्ञान दर्शन की क्रमिक प्रवृत्ति होती है। एक समय ऐसा होता है जो पर से नहीं जुड़ता है, वो अपने में ही होता है, तो उसको उपयोग लक्षण नहीं बन सकता है। उपयोग को जो लक्षण बनाया जा रहा है वो भ्रांति पैदा करता है, जीव को आकुलता रूप सिद्ध करता है, दुख रूप सिद्ध करता है। उपयोग का नाम ज्ञान है,
ज्ञान में तो दुख होता ही है, द्वैत होती है, वहाँ थकावट होती है। एक अकेला ही सोचता है, अकेला बर्तन नहीं बचता है, दो बर्तन बचते हैं। द्वैत में दुख है, अद्वैत में कोई दुख नहीं है। ज्ञाता भाव में द्वैत है और अपने में रहने में द्वैत नहीं है। आप ही द्वैत कहाँ से आया? रहने वाला जिसमें रहा जा रहा है, दो नहीं है, एक ही है। रहने वाला कोई दूसरा नहीं है, जिसमें रह रहा है वो दूसरा नहीं है। आप ही अपने में रह रहा है, वहाँ द्वैत नहीं है, वहाँ फिर विश्रांति है, थकावट नहीं है और सुख का अनुभव है। समझने के स्तर पर बहुत सारी बातें होती है। समझने के स्तर पर हम कहेंगे कि आप शरीर में आइए, शरीर में निवास करिए। शरीर ही शरण है, क्योंकि वही सुख का बना हुआ है। और पदार्थ पुद्गल सुख के बने भी नहीं है। सुख चाहिए तो सुख वाली वस्तु से अपना प्रज्ञा को जोड़ दो। ये व्यवहार की भाषा है। तुम सुख के बने हुए हो तो अपना उपयोग अपने से जोड़ दो। जैसे मानो जोड़ने वाला जुड़ने वाला दो होंगे। बाहर में तो ये बात ठीक है, देखने वाला दिखने में आने वाला दो अलग अलग पदार्थ हैं, पर यहाँ दो पदार्थ ही नहीं है। विस्तार वृत्ति का भेद कहा जा रहा है, वो सर्वथा भेद मान लेते हैं। सर्वथा नहीं है तो वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। ये अनुभूति स्वरूप है, तो अनुभूति दो के बीच में नहीं है। अनुभव आपका ही है, वहाँ दो नहीं है। वृत्ति विस्तार का भेद जहाँ समाप्त हो जाता है, वहाँ मोक्ष मार्ग शुरू होता है। पहले वृत्ति विस्तार का भेद करेंगे, फिर उस भेद को मिटाएंगे भी। समझने के लिए वृत्ति विस्तार का भेद करना है, पर जब आचरण होता है तो विस्तार वृत्ति का भेद लुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। विकल्प होते रहेंगे, आकुल तो होती रहेगी, निर्विकल्प अवस्था नहीं होगी। निर्विकल्प अवस्था एक में होती है। विकल्प माने भेद। एक में कैसे भेद करेंगे? एक का भेद करेंगे तो एक ही नहीं रहेगा। एक अखंड हो तो एक कहलाएगा, और वस्तु तो अखंडित है, वस्तु को एक के दो टुकड़े हो नहीं सकते हैं। वो तो एक ही रहेगा सदा काल। आधा पूर्ण नहीं होगा, सवाया नहीं होगा, नहीं तो एक का तो अखंडित होता है। वस्तु एक की जगह कम ज्यादा हो जाएगी, पर वस्तु तो एक है, तब तो उसका अस्तित्व सिद्ध होता है, अन्यथा उसका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता, स्वरूप ही सिद्ध नहीं होगा। हमको अपने में रहना, इतना ही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। कुछ काम नहीं, ना कर्तव्यम, कोई कर्तव्य नहीं, इस दृष्टि से कोई पुरुषार्थ भी नहीं है और कोई नियति भी नहीं है। ये हमारा चुनाव है, हमको पर से नहीं जुड़ना है। हम अपने को अपने में रहना है, क्योंकि हम सुख के बने हैं। इस चुनाव का नाम ही मोक्ष मार्ग है। कि हम उपयोग को छोड़ते हैं तो हमें सुख का अनुभव होने लगता है। उपयोग के त्याग से सुख होता है। कहीं जुड़ना नहीं है, किसी का ज्ञान भी नहीं करना, ध्यान भी नहीं करना। कोई कहता मैं तो मेरी पत्नी का ध्यान कर रहा हूँ, पत्नी पत्नी दिमाग में भर रही, कोई मेरे पति का ध्यान कर रही हूँ। यहाँ बहुत प्रेम होता है, आश्रय होता है, तो बराबर वो दृष्टि में रहता है। हमको तो विषय सुख का इंद्रिय ज्ञान का ऐसा संस्कार है कि वही पदार्थ दिखाई देता है। शरीर के नाम से मूर्त शरीर दिखाई देता है, क्योंकि हमने मूर्त शरीर को देखा है। मूर्त शरीर में होते तो मूर्त शरीर याद ही नहीं आता, जानते ही नहीं कि मूर्त शरीर भी कोई वस्तु है। अगर हमको मूर्त शरीर इंद्रिय व्यापार में नहीं किया होता, इंद्रिया नहीं होती, तो हमारे लिए मूर्त शरीर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। वो तो इंद्रिय ज्ञान में वो मूर्त शरीर भाषित हो रहा है। स्पर्श इंद्रिय से भी छूने में आ रहा है, सूंघने में भी आ रहा है, चखने में भी आ रहा है।
और उसकी आवाज़ सुनने में भी आ रही है। क्योंकि इंद्रियाँ हैं और हमको इंद्रिय व्यापार हो रहा है, ऐसा ही जीव का विभाव स्वभाव है। अब उसको वो जीव कभी कोई कारण बनता है स्वयं से या उपदेश से कि वह इंद्रिय व्यापार पर से जुड़ने का जो काम देखने जानने में हो रहा है उसको छोड़ देता है। लगता है इसमें बहुत थकावट है, बहुत आकुलता है। आप साहब फैक्ट्री का काम संभाल लो, नहीं भाई बहुत आकुलता होती है। जब मंदिर का ही काम संभाल लो, नहीं हमको कोई काम नहीं चाहिए। रिटायर हो गए यार, ये काम देख लो, नहीं भाई इसलिए थोड़ी रिटायर हुए कि काम देख लो। हम रिटायर हुए थे अपने में रहने के लिए। मंदिर का काम कैसे देख ले भैया, आप बैल मुझे मार क्यों करेंगे। हमको जुड़ना नहीं है किसी परद्रव्य से। तो मंदिर तो प्रकट ही परद्रव्य है। पैसा भी लगाए फिर काम भी संभाले, करेला और नीम चढ़ा हो गया। आप ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी चला ली। हम सुख स्वरूप थे, पर से क्यों जुड़ रहे थे भाई, काहे के लिए जुड़ रहे थे। सुख जुड़ने रूप नहीं, सुख भोगने रूप है। जुड़ना ज्ञान से होता है, मूर्त के साथ जुड़ते हैं और हमारा सुख चला जाता है। सुख व्यक्त नहीं होता है। सुख व्यक्त होने की शर्त ही है कि हम योग उपयोग को छोड़ दें, मन वचन काया का योग छोड़ दें और 5 इंद्रिय का उपयोग छोड़ दें। और तो फिर शायद समझना से कोई बात ही नहीं होती है। ये तो मति ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है तो समझने की बात होती है। नहीं क्या समझना है, कुछ जानना है नहीं। कोई आप कोई प्रवचन करता है पूछता समझ में आया, तो हम जुड़े तो बात हुई नहीं, क्या समझ में आया। तो ज्ञान में सुना, आवाज सुनी तो सामने वाला पूछेगा समझ में आया, हम कैसे, हम तो सुना ही नहीं, समझ में कहाँ से आता। तो जो समझ है वह इंद्रिय ज्ञान पूर्वक है। ये अलग बात है कि अनुभव हम अपने में रहते हैं और बाहर आ जाते हैं, तो एक ज्ञान की उत्पत्ति तो होगी, विभाव तो होगा। अपने में नहीं है तो जुड़ेंगे हम, तो ज्ञान होगा। तो एक समझ पैदा होगी कि भाई अपने में रहते थे, कहीं किसी से उपयुक्त नहीं होते तो शांति थी। जहाँ उपयुक्त हो गए, मैंने जानने में आ गए, पता लगा कि कोई फैक्ट्री में नुकसान हो गया, कि फैक्ट्री में कोई लेबर मर गया, कि घर में किसी का मरण हो गया, तो बस उपयुक्त हुए, मेरे ज्ञान में आया, आकुलता हो गई। अपने में तो कोई तकलीफ ही नहीं था। घर में बैठे थे, फैक्ट्री में गए नहीं, फैक्ट्री खबर आई नहीं, तो दुख कैसे होगा। अब तो फटाफट खबर आ जाती है, ज्ञान बहुत सुलभ हो गया। जब टेलीफोन एलीफोन नहीं थे और मान लो पुत्र बहुत दूर रहता है, चिट्ठी 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में आती है, तब तक खबर ही नहीं पड़ती। तो उसका राग द्वेष भी नहीं होता है, सुख दुख भी नहीं होता है। इससे सुख भी नहीं होता, दुख भी नहीं होता है। मार्ग है वह उपयोग रूप, वस्तु का स्वरूप उपयोग योग रूप नहीं है। योग नाम बल का है, उपयोग नाम ज्ञान का है। तो हमको दोनों से मुक्त रहना है, योग से उपयोग से, दोनों से मुक्त रहना है। योग में प्रदेश पर स्पंदन है, ज्ञान में तो प्रकट ही चंचलता है, आकुलता है। कहीं संतोष नहीं मिलता है तो उपयोग पलटता रहता है, चंचलता रहती है, गति परिवर्तन होता ही रहता है, आकुलता बनी रहती है। क्योंकि सुख है ही नहीं, जुड़े काम ऐसा करे जहाँ सुख नहीं है, तो फिर निरंतर सुख पाने का प्रयत्न चालू रहता है, तो ये बदलते रहते हैं, ज्ञान होता रहता है। ऐसा अनादि से चल रहा है। फिर वो ज्ञान अकेला नहीं होता, तो वहाँ मनन काय का योग भी बनता है, आकुलता होती है, बंधन होता है, संसार बना रहता है। तो उपयोग को जो लक्षण बनाया गया वो दोष रूप है। हाँ, सुख दुख का संवेदन जीव को सदा होता है। बाहर जान रहा तो भी संवेदन तो विषय दुख तो हो ही जाता है, या विषय सुख हो जाता है। अंदर आया तो शारीरिक सुख दुख हो जाता है। सुख दुख का नाम संवेदन है।
जो सब जीवों में सदा पाया जाता है, मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है, संसार अवस्था में भी पाया जाता है। उपयोग और संवेदन का भेद ज्ञान करना है। उपयोग के साथ योग है, संवेदन के साथ योग भी नहीं है। योग माने बल। तो आप केवल सुख रूप सिद्ध होता है जब अपने में रहता है। वहाँ द्वेष नहीं है, थकावट नहीं है, आकुलता नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं है, तो अकेला शोभता है। अकेला अपने सुख के अनुभव रूप है, स्वानुभव रूप है, स्व सुख है, सुख के अनुभव रूप है। स्व माने क्या? सुख। मिश्री माने मिठास या सफेदी जो भी है, उसके स्वभाव से वस्तु का नाम होता है। तो हमारा स्वभाव सुख है तो हम सुख स्वभाव से सुख है। कोई कहे कि हमारा नाम विमल है, कोई कमल है, कोई ज्ञान है, कोई जो भी अनेक नाम, पर वे नाम वस्तु परक नहीं है, स्वभाव परक नहीं है। पहचान के लिए कहो, नहीं तो हमारा नाम सुख है। हमारा नाम सुख है। नमक को खारास कहते हैं। खटाई, आम की खटाई बोलेंगे, अमचूर की खटाई बोलेंगे, खटाई दियो जी। तो हम तो सुख हैं और सुख का अनुभव होता है। सुख को के कोई जोड़ रूप नहीं है। सुख तो अपना स्वरूप अनुभव से बताता है, अपने आप ही बताता है। जैसे सुगंध अपने आप ही फैल जाती है वातावरण में, कुछ करना नहीं पड़ता है। ऐसे सुख अपने आप ही व्यक्त होने रूप होता है, अनुभव रूप होता है, उसमें कोई कर्तव्य नहीं है। मोक्ष मार्ग कर्तव्य रूप नहीं है। कोई कर्तव्य नहीं, एकदम कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई भार नहीं। माता पिता का भार, के बच्चों का भार, के समाज का, देश का भार, कोई भार नहीं, तब सुख होगा। तो यहाँ मूल में ज्ञान और करने का भार नहीं है। ज्ञान है वो करने रूप ही है, और सुख का जो अनुभव है वो करने रूप नहीं, होने रूप है। ज्ञान करने रूप है, सुख होने रूप है। तो ध्यान को भी यदि करने रूप बनाएंगे तो वो भी भार हो जाएगा, उसमें भी थकावट होगी। आधा घंटे तो ध्यान करें, 15 मिनट तो करें, तो वो भार हो जाएगा, तो फिर आपको सुख नहीं मिलेगा, आकुलता होगी। आपको कुछ करना ही नहीं है, ना कर्तव्य, कोई कर्तव्य नहीं है, तो आप अपने में होते हो, सहज अपने आप ही होते हो। वहां सुख का अनुभव होता है। सुख का अनुभव होता है, किया नहीं जाता है। ज्ञान ध्यान दोनों को एक ही कोटि में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान करना है, ध्यान भी अपना करना है, तो आप में द्वैत हो गया, थकावट हो जाएगी। मैं मेरा ध्यान करता हूँ, द्वैत हो गया, कर्तापना हो गया, थकावट होगी, परेशान होंगे। परेशान होने के लिए थोड़ी काम करते हैं, हम तो सुख के लिए काम करते हैं। और सुख तब होता है जब अद्वैत भाव होता है, जहाँ दूसरा नहीं होता है। द्वैत है वह आकुलता है, अद्वैत में कोई आकुलता नहीं। यहाँ मैं एक हूँ, एक में कोई विकल्प नहीं, एकाग्रता मोक्ष मार्ग है। मैंने एक अपने को स्वीकार करने में ही सुख है। उत्पाद व ध्रुवी बोले तो आकुलता होगी, विस्तार वृत्ति बोले तो आकुलता होगी। अनेक शब्द हो जाते हैं, उत्पाद व ध्रुवी, विस्तार वृत्ति, शब्द खे में शब्द नृत्य करते हैं। जहाँ शब्द है वो आकुलता है, जहाँ शब्द नहीं है वो निराकुलता है। मोक्ष मार्ग शब्दातीत है, अंकातीत है। अंक 2 से शुरू होता है या तो 1 में मामला पूरा हो जाता है। तो एक बार अपने को हल्का करो, निर्भर करो, एकदम हल्का करो, कुछ नहीं करना है। ना कर्तव्यम, कुछ नहीं करना है, कोई भार नहीं है। जीव ऐसा मान पदार्थ, इसके पास कुछ भी करने का भार नहीं है। सुख के अनुभव रूप है, भगवान
भगवान कुछ करते हैं, सब सुख का अनुभव करते हैं। ये भाषा सही नहीं है। भगवान को सुख का अनुभव होता है। कर्तापना भगवान को बिल्कुल नहीं दो, थक जाएंगे वो, उनको भी नींद आएगी, प्रमाद में खड़े हो जाएंगे। जहाँ आप अपने में निवास करते हैं तो वहाँ थकावट नहीं होती, द्वैत नहीं होता है, योग उपयोग का श्रम नहीं होता है, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आप निद्रा को जीत लेते हैं। क्रिया नहीं होती, आसन को जीत लेते हैं। भूख नहीं लगते, आहार को जीत लेते हैं। आहार, आसन, निद्रा तीनों ही जीते जाते हैं जब हम ज्ञाता नहीं होते। आहार की जरूरत भी नहीं, आसन को स्थिर रखो, ये जरूरत नहीं होती, अपने आप आसन स्थिर रहता है। या आसन का मतलब अनेक आसन लगाओ, पद्मासन, खड़गासन, कभी पद्मासन है भगवान, कभी खड़गे हो जाते हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आसन को तो जीत लिया उन्होंने, माने आसन जिसने, जो आसन बदलता नहीं है वो आसन जो है, मतलब पद्मासन से खड़गासन हो गए, चल भी पड़े, विहार भी कर पड़े, पहले पटक नहीं बढ़ते, विहार तो कर रहे हैं, क्रिया शुरू हो गई और केवल ज्ञान भी शुरू हो गया, बहुत कुछ हो गया। सुख का अनुभव के साथ सब बातें मैच नहीं करती है, मेल नहीं खाती है, विरुद्ध होती है। हमें हल्का होना है, विश्राम करना है, तब फ्रेश हो जाएंगे, एकदम फ्रेश हो जाएंगे, एकदम ताजा हो जाएंगे। एवरग्रीन, सदा सुख में रहना, ना कर्तव्यम सदा सुख भोगम, सदा सुख भोगिए, कुछ भी नहीं करना, आनंद भोगिए। आप तो, आप जीव राजा हैं, आपको क्या काम, आप तो आनंद भोगिए। आप अपने में रहेंगे, आप आनंद भोगिए। आनंद भोगने का काम इतना ही है, अपने में निवास, अपने स्वक्षेत्र में निवास। और वह हो ही जाता है जब हम कर्तव्य नहीं को रखते हैं सर पर। जब तक कर्तव्य रहता है तब तक भार रहता है, दायित्व रहता है, तो शांति नहीं होती, सुख नहीं मिलता है, चैन नहीं मिलती। ज्ञान सबसे बड़ा भार है। ज्ञान करने में द्वैत और स्पष्ट आकुलता होती है, और सुख नहीं मिलता, चंचलता रहती है, ज्ञप्ति परिवर्तन होता रहता है, क्रिया भी होती है, बोलना भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और सब कुछ हमको मिल जाएगा, आत्मा मिल जाएंगे, आंख इंद्रिया मिल जाएगी, विकार करने के साधन सब दिए जाएंगे। हम समझते हैं उपलब्धि हो रही है, अरे चोरी की कला सिखा रहे हैं कर्म आपको। इंद्रिया मिली है ताकि आप ज्ञान करो और दुख में मरो। इंद्रिया मिलना कोई अच्छी बात नहीं है, मनुष्य काय मिलना कोई अच्छी बात नहीं है, ये तो अशुद्धता है, अशुद्धता का नाम दुख है। हम संगी पंचेंद्रिय हो गए तो कोई अच्छी बात हो गई, तो एक इंद्रिय के सापेक्ष पंचेंद्रिय को अच्छा कहते हैं, अतीन्द्रिय के सामने अच्छा नहीं कहेंगे। जब सुख का अनुभव है तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय अच्छे की बात ही नहीं है, वहां कोई इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय का विषय भी नहीं है, कोई जोड़ना भी नहीं है, कोई राग द्वेष भी नहीं है, एकदम स्थिर होती है, सुख के अनुभव में स्थिरता है। जहाँ सुख का अनुभव नहीं है वहां जीव थकता है। समय हो गया, आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।